कि पहला पुलिस की जो कार्रवाई कर रही है और दूसरा SIT दोनों की क्या? देखिए, मखौल है ये, कानून व्यवस्था का मखौल है ये। आप देखिए, चंडीगढ़ पुलिस ने एक SIT बनाई थी। जांच पता नहीं कहां पे है, वो पता नहीं कहां खो गई वो जांच, क्योंकि महिला जो हमारी जो बहन है, उन्होंने जिसने आरोप लगाया, उनको तो पता नहीं कितनी बार बुलाया SIT ने कि आप हमको वो कपड़े दीजिए, आप हमको प्रूफ मुहैया कराइए, आप हमको बताइए किसने आपको कॉल किया था कि 1 करोड़ रुपए देंगे, आप मत कुछ बोलिए, आप हमें बताइए, बताइए वो बताइए। आरोपी से पूछे जा रहे, मतलब जो आरोप लगाने वाली महिला, हरियाणा की SIT बनाई थी, वो तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि खट्टर साहब की भैंस खो गई थी, वो ढूंढने के लिए बनाई थी, या इन्होंने ये जो केस है इसकी जांच करने के लिए बनाई थी। उस व्यक्ति को मंत्री बना के हरियाणा के सिर पे बिठा रखा है इन लोगों ने। उस व्यक्ति को सारे खिलाड़ियों के हरियाणा के सिर पे बिठा रखा है, हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बना के। तो हमारा सवाल यही है कि जब आप उसको अपनी कार्यकारिणी में नहीं बिठा सकते जांच के चलते, तो पूरे हरियाणा और सारे खिलाड़ियों के सिर पे क्यों बिठा रखा है? सारे विपक्षी दल माताओं बहनों के मान सम्मान के सवाल पे चुप्पी साधे बैठे हैं। खट्टर सरकार एक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाए बैठी है जिसके ऊपर हमारी हरियाणा को कीर्ति अर्जित करने वाली हमारी एक महिला खिलाड़ी, एक कोच ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने, संदीप सिंह ने छेड़छाड़ किया उनके साथ। ऐसे व्यक्ति को सरकार मंत्री बना के हरियाणा के सिर पे लादे हुए है। ऐसे व्यक्ति को हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बना के रखा हुआ है। आपने सुना होगा 2-4 दिन पहले इनकी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी बीजेपी की। इनके अध्यक्ष ने कहा कि हम नहीं समझते संदीप सिंह को इस लायक कि उनको कार्यकारिणी में बिठाया जाए, क्योंकि वहां पे उनके ऊपर मामला चल रहा है, जांच चल रही है। जिस व्यक्ति को ये 50 लोगों की कार्यकारिणी में बिठाने के लायक नहीं समझते, उस व्यक्ति को मंत्री बना के हरियाणा के सिर पे बिठा रखा है इन लोगों ने। उस व्यक्ति को सारे खिलाड़ियों के हरियाणा के सिर पे बिठा रखा है, हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बना के। तो हमारा सवाल यही है कि जब आप उसको अपनी कार्यकारिणी में नहीं बिठा सकते जांच के चलते, तो पूरे हरियाणा और सारे खिलाड़ियों के सिर पे क्यों बिठा रखा है? संदीप सिंह को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। और इसी मांग को लेकर के मुख्यमंत्री जी आंख पे पट्टी बांधे बैठे हैं, तो हम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने हमें कहा है कि कुछ देर में वो डेलीगेशन को लेके वहां पे जाएंगे, ज्ञापन वहां पे दिया जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन नहीं लेके जाता है तो हम ये बैरिकेड तोड़ के जाएंगे, क्योंकि हम आए आज राजभवन में राज्यपाल जी को ये बताने के लिए कि खट्टर सरकार ने आंख पे पट्टी बांध रखी है, महिला सुरक्षा के मुद्दे पे बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं, जिसका कि अभी केंद्र सरकार द्वारा आंकड़े भी आए थे कि 27% अपराध बढ़ गए महिलाओं के खिलाफ। पहले खट्टर साहब बेरोजगारी पे ये कहते थे कि ये फर्जी एजेंसी है जिसने आंकड़े जारी किए, अब ये केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। मैं खट्टर साहब को चुनौती देता हूं, करें प्रेस कॉन्फ्रेंस और कैमरे पे बैठ के ये कहें कि फर्जी है ये मोदी सरकार, तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ा सवाल है कि महिला सम्मान को लेके ना कांग्रेस पार्टी कुछ बोल रही है। हुड्डा साहब के इलाके से आती है वो लड़की, मैंने कहा रोहतक में भी कहा, करनाल में भी कहा, ऐसी चौधर और ऐसी राजनीति किसी काम की नहीं। धिक्कार है मुझे ऐसी राजनीति पे कि आप अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए आवाज नहीं उठा सकते। हुड्डा साहब चुप, दीपेंद्र हुड्डा चुप, कांग्रेस के सारे नेता चुप, जबकि हुड्डा साहब के घर की दीवार लगती है चंडीगढ़ में संदीप सिंह के घर के साथ, कोई नहीं बोलेगा। इनेलो ने ये मुद्दा शुरू किया एक बार, उसके बाद पता नहीं कहां चले गए, क्या सेटिंग हो गई, कोई नहीं बोलेगा। जेजेपी वाले लोगों का वोट बेच के सरकार में बैठे हैं पैसे लूटने के लिए, कोई नहीं बोलेगा महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। लेकिन आम आदमी पार्टी ने संकल्प लिया है कि हरियाणा की बहन बेटियों के मान सम्मान का जहां प्रश्न होगा, सड़क इतनी गर्म कर देंगे कि नेताओं के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा सड़क। धक्का मुक्की भी हुई है कुछ कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ। देखिए, आम आदमी तो इस बात के लिए, धक्के खाने के लिए जाना ही जाता है। आम आदमी आजकल दफ्तरों में अपने परिवार पहचान पत्र में आय ठीक कराने के लिए धक्के खा रहा है। युवा जो है वो बेरोजगारी में रोजगार पाने के लिए धक्के खा रहे हैं। हमारे युवा फौज में भर्ती होने के लिए धक्के खा रहे हैं। हमारी माताएं बहनें इंसाफ पाने के लिए धक्के खा रही हैं। खट्टर सरकार में सारे लोग, किसान आपने देखा कैसे धक्के खा रहे थे, सड़क पे उनकी मांग नहीं सुन रहे थे, सारे लोग धक्के खा रहे हैं। तो हम भी उन्हीं का हिस्सा हैं, हम आम जनता का हिस्सा हैं। हम भी यहाँ पे आए तो पुलिस प्रशासन ने खूब धक्का मुक्की की हमारे साथ। हम यहाँ पे बैठे भी इसलिए क्योंकि, और हमने आगाह भी कर दिया है कि पहले हमारी महिला कार्यकर्ता जो साथ चल रही थी, उनको यहाँ पे महिला पुलिसकर्मी नहीं है, कुछ बहुत कम संख्या में वो साइड में खड़े हो गई और महिला कार्यकर्ताओं को पुरुष पुलिसकर्मी धक्का दे रहे थे। कैमरे पे भी बहुत सारी इस तरीके के फुटेज हैं। कुछ पुलिसकर्मियों ने बीच में सिर पे लाठी मारी एक आध कार्यकर्ता के हाथ में भी आ गई लाठी, वो लौटाई है अभी इनको। तो हमारा तो ये कहना है जितना मर्जी अत्याचार कर लो, हम तो आदी है इस चीज के।
हम इस चीज से घबराते नहीं, हमारे लिए ये रोजमर्रा की चीज है। यहाँ ठिकाना लेके बैठ गए हैं, अगर मिलने के लिए ले जाएंगे गवर्नर साहब के पास तो ठीक, वरना ये काफिला यहीं पे बढ़ता जाएगा, हम अपने तरीके से जाएंगे। अनुराग जी, पहला पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, उस पर और दूसरा जो एसआईटी कर रही है, दोनों पर क्या होता है? देखिए, मखौल है ये, कानून व्यवस्था का मखौल है ये। आप देखिए, चंडीगढ़ पुलिस ने एक एसआईटी बनाई थी, जांच पता नहीं कहां पे है, वो पता नहीं कहां खो गई वो जांच, क्योंकि महिला जो हमारी जो बहन है, उन्होंने जिसने आरोप लगाया, उनको तो पता नहीं कितनी बार बुलाया एसआईटी ने कि आप हमको वो कपड़े दीजिए, आप हमको प्रूफ मुहैया कराइए, आप हमको बताइए किसने आपको कॉल किया था कि 1 करोड़ रुपए देंगे, आप मत कुछ बोलिए, आप हमें बताइए, बताइए वो बताइए। आरोपी से पूछे जा रहे, मतलब जो आरोप लगाने वाली महिला है, और जो आरोपी है वो अपने बंगले में बैठा हुआ है, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आ रही, वो अभी भी मंत्री बना बैठा है। तो ये हमने पहले दिन से ये कहा कि चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी भी प्रेशर में है, क्योंकि उनके सीनियर अधिकारियों की एसआईटी हरियाणा गवर्नमेंट ने बना दी। क्यों? ये सारे डेपुटेशन पे होते हैं ज्यादातर अधिकारी चंडीगढ़ में, उनको वापस जाना है हरियाणा में, और उनके ऊपर के सीनियर अधिकारियों के हरियाणा ने एसआईटी बना दी, तो वो कुछ कार्रवाई करेंगे ही नहीं। और जो हरियाणा की एसआईटी बनाई थी, वो तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि खट्टर साहब की भैंस खो गई थी, वो ढूंढने के लिए बनाई थी, या इन्होंने ये जो केस है इसकी जांच करने के लिए बनाई थी। उस एसआईटी का तो पता ही नहीं चला कि वो कर क्या रही है। उस एसआईटी का तो मुझे आज तक दफ्तर भी नहीं पता कि वो कहाँ है। उस एसआईटी का कोई बंदा भी नहीं देखा हमने कि कभी जांच करने गया हो, किसी को उसने पूछताछ के लिए बुलाया हो, कुछ किया हो। तो मुझे लगता है लीपापोती की कोशिशें हो रही हैं। ये सोचते हैं कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे, जैसे जनता भूल जाती है, इनको लगता है कि जनता भूल जाती है। हम उस आग को शांत होने नहीं देंगे, हम इस मुद्दे को बरकरार रखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक बहन का सवाल नहीं है। कल को ऐसी किसी घटना की शिकार आपकी बहन भी हो सकती है, मेरी बहन भी हो सकती है। इसलिए हम इस आवाज को जिंदा रखेंगे, इस जो मान सम्मान की लड़ाई है बहनों की, उसको जिंदा